Good morning children. It is your computer class. Today we will study about generation of computer. आज हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियों में ये बताया गया है कि कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ था, बना, फिर वो पहले कैसे था और अब कैसे है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक रॉ डेटा अस इनटू input from the user and process it under the control of set of instruction, give the result and save it for the future uses। ये कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश के अनुसार ये काम करती है। तो सबसे पहले ये हम लोग से इनपुट, ये हम लोग से डाटा को इनपुट के तौर पे लेती है, फिर उसे प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये उस प्रोसेस्ड को आउटपुट के तौर पे हम लोग को रिज़ल्ट के तौर पे हमें देती है, ताकि हम उसको सेव करके रख सके और फ्यूचर में अगर हम लोग को उस रिज़ल्ट का अगर कभी कुछ काम पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी हुई है। हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। These hardware components help us to input data, process it and show the result in different form। देखिए हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर हम लोग उसको बोलते हैं, कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब हार्डवेयर है। और हार्डवेयर की मदद से ही कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उस निर्देश के अनुसार उसको समझता है, फिर वो काम करता है, फिर वो हम लोग के आउटपुट के तौर पे रिज़ल्ट देता है, ताकि हम लोग उसको फ्यूचर में सेव करके रख सके, फ्यूचर के लिए सेव करके रख सके। सॉफ्टवेयर मीन्स द प्रोग्राम एंड डेटा यूज्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। वर्डपैड, calculator, MS Office are the example of software. These software allow us to perform various tasks on the computer. सॉफ्टवेयर हम लोग उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर के कुछ ऐसे ये है पार्ट्स है जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे कि MS Office, वर्डपैड, कैलकुलेटर, ये सब को हम लोग बस देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की क्या क्या खूबियाँ हैं। देखिए पहला है मेमोरी। कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम विच कैन बी रिट्राइव फ्रॉम द मेमोरी व्हेन एवर रिक्वायर्ड। देखिए कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है। अब वो मेमोरी डाटा को स्टोर करने के काम में आता है। जैसे कुछ भी अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं अगर हम लोग कंप्यूटर में, तो उसको स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं, ताकि हम लोग को फ्यूचर में कभी भी अगर काम पड़े तो हम लोग उसको खोल कर हम लोग फिर से देख सकते हैं। एबिलिटी टू कम्युनिकेट। कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर मशीन विथ इफेक्टिवली अक्रॉस डिस्टेंस। कंप्यूटर जो है वो बाकी मशीनों से बहुत ही अलग है और वो बहुत ही अच्छी मशीन है कंप्यूटर। Reliability. Computer never get tired or bored. It can work tirelessly for a long time. It can perform mathematical as well as logical operation with the same speed. देखिए कंप्यूटर जो है वो कभी थकती भी नहीं है, कभी बोर भी नहीं होती है। अब वो बिना थके ही बहुत लंबे समय तक वो काम कर सकती है। कंप्यूटर मैथमेटिकल मतलब जैसे कि जितना भी जोड़, घटाव, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सब भी काम करती है, वो भी स्पीड में करती है। वर्सैलिटी। कंप्यूटर इज़ versatile. It means that it can do a number of different work. Computer can do a variety of work with audio, video, text, etc. देखिए
कंप्यूटर क्या करती है, कंप्यूटर में बहुत तरह का काम कर सकती है। ऐसा नहीं सिर्फ डेटा को खाली डेटा इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसे को खाली स्टोर करने का काम में आती है। वो ऑडियो भी उसमें कंप्यूटर में हम लोग गेम खेल सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, टेक्स्ट कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर में। एक्यूरेसी, कंप्यूटर इज़ ए वेरी एक्यूरेट मशीन. It does not make mistake while doing any operation. Mistakes occur only if the wrong input data is given to the computer. देखो कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट मशीन मतलब कि बहुत ही शुद्ध मशीन है, वो कभी भी मिस्टेक नहीं करती है। स्पीड, स्पीड इज़ वेरी फास्ट मशीन. Computer is a very fast machine. It carries out work in a fraction of second that no human beings and machine can perform. Computer process million of instruction per second. ये कंप्यूटर जो है बहुत ही स्पीड में काम करती है और वो जो है मतलब बोलते हैं ना घंटों का काम सेकंड में करके निकल जाती है। कंप्यूटर बहुत ही स्पीड में काम करती है और जितने भी जैसे कि ह्यूमन बींग्स चाहे मनुष्य हो चाहे और भी कोई मशीन हो वो भी ये काम को स्पीड में इतनी स्पीड में नहीं कर सकती जितना कंप्यूटर इतना स्पीड में कर सकता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन इज़ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज़ a change in technology. A computer is being used. कंप्यूटर का जनरेशन क्या हो गया, अभी हम लोग का जो सब चेंज हो गया, बदल गया है, अभी सब टेक्नोलॉजी सब टेक्निकल में सब हो गया है, तकनीकी सब हो गया है। तो इनिशियल द जनरेशन टर्म्स was used to distinguish between varying hardware technologies, but nowadays generation include both hardware and software which together make up an entire कंप्यूटर सिस्टम। देखिए अभी के जनरेशन में क्या हो गया, अभी के जनरेशन में बहुत कुछ चेंज हो गया है। अभी के जनरेशन में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर काम करती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942-1955। देखिए पहला जो कंप्यूटर जो हुआ था जनरेशन जब निकला था कंप्यूटर सबसे पहले तो वो निकला था 1942 में निकला था, वो 1955 तक वो ख़त्म हो गया था, मतलब उसका एंडिंग था। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैड द फॉलोइंग फीचर। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसका देखिए क्या क्या विशेषता था। दिस कंप्यूटर वाज वेरी बिग, ये जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही बड़ा था। दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, और उसमें जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। दे वेयर हैवी एंड लार्ज इन साइज़, और वो बहुत ही भारी था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर जो था वो बहुत ही भारी था और साइज़ में भी बहुत ही बड़ा था। दे वर्क स्लोली एंड जनरेटेड अ लॉट्स ऑफ हीट, और वो जो था ना बहुत ही स्लोली काम करता था और उसको चलाने के लिए ना बहुत हीट की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल में जैसे कि एनिएक और एडिवेक। देखिए ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो देख रहा है पिक्चर में, और वैक्यूम ट्यूब है देखिए पिक्चर में, ये सब वैक्यूम ट्यूब है। इसके चलते ही ये कंप्यूटर पहला जनरेशन में ये कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से ही चलता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ था वो 1956 में स्टार्ट हुआ था, 1964 तक वो चला था। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के देखिए बारे में क्या क्या है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर स्मॉलर फास्टर एंड मोर रिलायबल देन अर्लियर कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर जो था सेकेंड जनरेशन का वो फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक थोड़ा छोटा भी था और फास्ट काम भी करता था सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, और सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर जो था वो ट्रांजिस्टर यूज़ करता था। वो जो था वो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। देखिए जो पिक्चर में दिख रहा है ना ट्रांजिस्टर, इसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे IBM 7094, IBM 700, ये सब क्या सब एग्जांपल है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का स्टार्टिंग हुआ था 1965 में हुआ था और ये 1971 तक चला था। उसके बारे में देखिए क्या क्या है। दे वेयर स्मॉलर फास्टर एंड मोर रिलायबल एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। देखिए थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर जो था वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक वो और भी छोटा था और फास्टर काम भी करता था, मोर रिलायबल भी था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। और देखिए तीसरा जो जनरेशन था, तीसरा पीढ़ी में कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे रहता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज़ किया गया था।
और फर्स्ट टाइम उसी समय हम लोग को जितना भी मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब जो था फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया गया था, और ये फर्स्ट टाइम यही कंप्यूटर लॉन्च भी किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का स्टार्टिंग जो हुआ था 1971 में हुआ था। देखिए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जब कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। दे आर स्मॉलर, पावरफुल, चीपर एंड मोर रिलायबल। और वो जो था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वो बहुत ही छोटा भी था, ताकतवर भी था और सस्ता भी था। दे सपोर्ट अ लॉट्स ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। और वो जो था ना फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का, वो बहुत ही इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस वो सब सपोर्ट कर पाता था वो। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, जो अभी के दौर पर है, जो अभी के जनरेशन में जो अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल हैव द फॉलोइंग फीचर्स। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप। देखिए, अभी के जनरेशन में कितना कुछ डेवलप कर गया है, बहुत कुछ डेवलप हो गया है। दे कंप्यूटर विल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वर्किंग। अभी के जो जितने भी कंप्यूटर सब क्या हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब हो गए काम करने के लिए। जैसे रोबोट जो है ये है, फिर बहुत सारे निकल गए, जैसे कि अभी फ्लैट वाला भी कंप्यूटर निकल गया है, लैपटॉप निकल गया है, फ़ोन है, अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो अभी के प्रेजेंट जनरेशन के हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर को ही हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो हम लोग अपने निजी मामले में जितने जो भी अपने लिए जो यूज़ कर सकते हैं, अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इट इज़ मीन टू बी यूज्ड बाई अ सिंगल यूज़ एट अ टाइम। इसको बस हम लोग सिंगल अपने लिए बस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, लैपटॉप, ये सब हम लोग अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं। फिर है मिनी कंप्यूटर्स आर लार्जर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है ना वो माइक्रो कंप्यूटर के मुताबिक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल है। दे आर मल्टी यूज़र सिस्टम as they allow more than one यूज़र टू वर्क ऑन देम। देखो, इसमें क्या है, इसमें बहुत तरह का इसमें काम हो सकता था। मल्टी यूज़र सिस्टम है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी लार्ज। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत ही लार्ज है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही महंगी भी है, एक्सपेंसिव है, महंगी है। दे आर ऑल्सो मल्टी यूज़र सिस्टम, ये भी बहुत ही मल्टी यूज़र सिस्टम है। दे आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड टू द स्टोर। ये क्या मल्टी यूज़र, इसको हर कोई इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी की जनरेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर को सबको यूज़ कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि इसमें एकदम बहुत सारा इसमें डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट, फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स टिल डेट। सुपर कंप्यूटर हैव मैनी माइक्रो प्रोसेसर इनसाइड इट। देखिए, सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ही बड़ा है, फास्ट काम भी करता है, पावरफुल भी है अभी के डेट में। और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे इसमें माइक्रो प्रोसेसर का अंदर में इसका यूज़ किया गया है। दे आर यूज टू डूइंग कॉम्प्लेक्स वर्क। और जो सुपर कंप्यूटर है ये बहुत तरह के काम कर सकती है। दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। प्रम 1000 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। देखिए, जो प्रम 1000 है ये क्या है, ये सुपर कंप्यूटर का ये उदाहरण है। आप लोग इसको घर में अच्छे से पढ़िएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सारी पीढ़ियों के बारे में दिया है कि सबसे पहले जब फर्स्ट जनरेशन आए थे, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अभी के तौर पे अभी जो हम लोग जो है अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में है। तो फिफ्थ जनरेशन में बहुत कुछ चेंज हो गया है।
बहुत अच्छी अच्छी मतलब फैसिलिटी भी हो गई है। घर बैठे ही हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, किसके ज़रिए, नेट के ज़रिए। ये सब अभी के तौर पे बहुत कुछ फैसिलिटी हम लोग को मिला है 5th जनरेशन में। कंप्यूटर फ्लैट हो गया है। पहले का कंप्यूटर क्या था कि बहुत बिग था, उसके लिए बहुत स्पेस चाहिए था, पर अभी का जो कंप्यूटर है उसके लिए स्पेस की कोई उतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप है जो हम लोग अपना पर्सनल यूज़ कर सकते हैं। बहुत कुछ अभी चेंज हो गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा घर में। ये चैप्टर अब यहीं समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों, घर में अच्छे से इसको पढ़िएगा।